मित्रों, आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश लोक द्वारा आयोजित जीडीसी 2020 जो 15 मार्च 2022 को हुआ था, हिंदी का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। विरेचन शब्द यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतर है। यूनानी चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है कैथारसिस तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द आयुर्वेद यानी विरेचन है, जिसका अर्थ है रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रोध आदि मानसिक मलों का निष्कासन एवं शोधन आवश्यक है। तो विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल 2 स्थानों पर मिलता है। प्रथम उल्लेख उसके पोएटिक्स यानी काव्यशास्त्र ग्रंथ में, जहाँ ट्रेजेडी के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है, और दूसरा राजनीतिक नामक ग्रंथ में, जहाँ उन्होंने संगीत की उपयोगिता को प्रतिपादित किया है। दूसरा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी, बल्लभाचार्य। इनको पुष्टि मार्ग प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर पुष्टि मार्ग की नींव रखी। इनका मुख्य भाव था प्रेम। वल्लभ संप्रदाय भी इसे कहते हैं। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता, वह आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। इसका मूल मंत्र उपनिषद में पाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वरुधनी एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए कि विक्रम संवत 1535 में इसी एकादशी को पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। संसार में दैहिक, दैविक एवं भौतिक दुखों से दुखी प्राणियों के लिए पुष्टि मार्ग वह साधना का पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति कष्टों से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति के अलौकिक आस्वाद को पाकर धन्य हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो ये पंक्तियाँ संशय की। एक रात अंधेरे में अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के। तो ये अंधा युग की पंक्तियाँ हैं। मित्रों, आप अंधा युग पढ़े होंगे, जो 1954 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती के और भी ढेर सारी रचनाएं हैं, जैसे ठंडा लोहा 1946, गुनाहों का देवता 1949, अंधा युग 1954, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1996, सपना अभी भी 1993, आद्यंत मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था 1999। ये सभी काव्य रचनाएं हैं। वहीं अगर उपन्यास देखा जाए तो गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, पहला खत 1991, 11 सपनों का देश 1960। कहानी संग्रह में 1946 में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सांस की कलम से सन 2000 में, और निबंध संग्रह अगर धर्मवीर भारती का देखा जाए तो ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी और अन कहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997।
चौथा प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। खत्री जी के उपन्यास जो हैं वो तिलस्मी अय्यारी से तो भरपूर ही हैं। उर्दू दास्तानों तथा प्राचीन भारतीय राजकुमार राजकुमारियों की प्रेम कथाओं से निर्मित ऐसा संसार है जिसमें सब कुछ अतार्किक, जादुई तथा चमत्कारपूर्ण है। अय्यारी अरबी भाषा का शब्द है। अय्यारी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी रास्ते पर चलकर हरे कृष्ण जौहर ने कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, माया महल, मयंक मोहिनी, भयानक खून आदि अय्यारी उपन्यासों की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी शीश महल नामक उपन्यास लिखा। इन लेखकों को खत्री जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास का सूत्रपात किया। इनके उपन्यासों के कथानक भयंकर हत्याओं, डाका एवं रहस्यमय षड्यंत्रों से ओतप्रोत हैं। पांचवा प्रश्न है मित्रों, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। यह प्रश्न नरोत्तम दास सुदामा चरित के रचयिता हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का खूबसूरत वर्णन नरोत्तम दास में इन्होंने किया है। नरोत्तम दास जी ब्रजभाषा के कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना सुदामा चरित एकमात्र खंड काव्य है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य रचना मानी जाती है। इनके जन्म के विषय में अनेक मत है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अध्ययन के अनुसार महाकवि का जन्म काल संवत 1610 माना जाता है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके परिवार के विषय में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इनका जीवन विवादास्पद है। छठा प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर है इलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की कहानी है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है। तो डायरी के नीरस पृष्ठ डायरी नहीं, रिपोर्टार जो संस्मरण नहीं बल्कि कहानी है। इलाचंद्र जोशी अल्मोड़ा के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में इनका भी नाम आता है, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी और ज्ञ के साथ। आप हिंदी और बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच के अलावा कई विदेशी भाषाओं के जानकार थे। इलाचंद्र जोशी की रचनाएं जो उपन्यास हैं वो लज्जा 1929 में लिखा था, सन्यासी 1941 में, पर्दे की रानी 1941 में, प्रेत और छाया 1946 में, निर्वासित 1948 में, मुक्ति पथ 1950 में, जिप्सी 1952 में, सुबह के भूले 1952, जहाज का पंछी 1955, ऋतु चक्र 1969। कहानी इनकी थी धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति खंडहर की, आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले काटे। और समालोचना तथा निबंध में है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, सरतः व्यक्ति और कलाकार, रविंद्रनाथ, देखा परखा आदि। मित्रों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में। और आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, समर्थन कीजिए।